Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our very first chapter, which is brief history of computers. So let's start the chapter. Learning objectives: evolution of computer, 5 generations of computers, characteristics of computers, classification according to size. There had been many contributors to the development of computers. Of course, this development did not happen at once. There were various stages across several years till today when we have computers so small that they fit in our palms. But earlier computers were not that compact and smart. Let us briefly discuss the different stages in the डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के ब्रीफ डिटेल जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाता है कि कंप्यूटर को एक इंसान ने नहीं बनाया, काफ़ी कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया कंप्यूटर्स को बनाने में। अब ये भी कहा जाता है कि ऑफकोर्स एक बड़ी चीज़ थी कंप्यूटर, जिसे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी स्टेजेस में इसे बनाया गया। तभी तो आप देखते हो कंप्यूटर बड़े डेस्कटॉप से छोटा होकर हमारे पाम में इजीली अब क्या हो गया है, फिट हो गया है एज ए स्मार्टफोन। ठीक है, इस चैप्टर में आगे हम जानेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। Facts: the 3 most popular abacus were Chinese abacus, Japanese abacus and Russian abacus. बच्चों, यहाँ पे 3 मोस्ट पॉपुलर abacus के बारे में बताया जो कि थे Chinese abacus, Japanese abacus and Russian abacus, जो पहले ज़माने में यूज़ किए जाते थे। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। Evolution of computer: the term computer came from the word compute, which means to count or to calculate. Early men used their fingers, stones and bones to count. अब कंप्यूटर जो वर्ड है उसका मीनिंग है, सबसे पहले तो इसको क्या किया गया, कंप्यूटर को किस वर्ड से लिया गया? कंप्यूट वर्ड से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है काउंट करना या फिर कैलकुलेट करना। जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, वो अपने फिंगर्स को काउंट करके या फिर स्टोन्स के थ्रू या फिर बोन्स के थ्रू वो क्या करते थे, कैलकुलेशन किया करते थे जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। Abacus 5000 years ago. Abacus was the first calculating device invented by the Chinese around 5000 years ago. The working of this device was based on the movement of its beads up and down on wooden और metal rods. ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो कैलकुलेशन हुआ करती थी वो किसके थ्रू हुआ करती थी? अबैकस के थ्रू हुआ करती थी, जिसका इन्वेंशन चाइनीज़ ने किया था 5000 ईयर्स अगो। अब ये डिवाइस कैसे काम करता था? इसमें वुडन रॉड्स होते थे या फिर मेटल रॉड्स होते थे जिनमें बीड्स हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, इन बीड्स को अप और डाउन करके क्या किया जाता था, कैलकुलेशन की जाती थी। सेकेंड, नेपियर्स बोन 1550 to 1670. Napier's bones was invented by John Napier 1550 to 1617, a Scottish mathematician and scientist. Napier's bones were multiplication tables written on strips of wood or bones. This invention helped in multiplying, dividing, taking square roots and cube roots. There are 9 different bones or strips with numbers marked on them. अब बच्चों, नेपियर बोन भी क्या था? ये भी एक डिवाइस था जिसके थ्रू कैलकुलेशन हुआ करती थी। ठीक है, ये एक वुडन या फिर एक बोन का एक स्ट्रिप हुआ करती थी जिसमें आपके नंबर्स लिखे होते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इसे किसे इन्वेंट किया था? इसे इन्वेंट किया गया था नेपियर्स बोन के द्वारा, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थे। ठीक है, पैस्कलाइन 1642. द पैस्कलाइन इन्वेंटेड बाय ब्लास Pascal, France in 1642 was a mechanical calculator. This device was invented for the purpose of addition and subtraction via turning discs
at the bottom of the device. After crunching the handle, the answers appeared on a window. इसके बाद आया पैस्कलाइन, ठीक है, कब? 1642 में इसे इन्वेंट किया गया था ब्लास पास्कल के थ्रू। कब? 1642 में। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है, और इसे इस पर्पस से इन्वेंट किया गया था जिसमें आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सके, ठीक है। इसमें डिस्क को टर्न किया जाता था, ठीक है, जो कि डिवाइस के बॉटम में हुआ करती थी। फिर उसके हैंडल को क्रंच किया जाता था और उसके बाद जो आंसर थे वो विंडो में अपीयर हुआ करते थे। एनालिटिकल इंजन 1833। The analytical engine, an important step in the history of computer, was the fully automatic calculating machine designed by Charles Babbage in 1833. He is known as the father of modern computer. This machine was designed to perform complex मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो बच्चों 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण हुआ था। ये किसने किया था? ये किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन था जिसके थ्रू हमारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता था। Tabulating machine 1890. In 1890, Herman Hollerith invented the tabulating machine to process the data for US Census. This device could automatically read information which had been punched on the card. In later years, Hollerith's machine became very useful for wide varieties of statistical applications. In February 1924, Hollerith's company changed its name to International Business Machines और IBM। तो बच्चों 1890 में आविष्कार हुआ था टैबुलेटिंग मशीन का, जो कि किया गया था हरमन हॉलरिथ के थ्रू, ठीक है। इसे बनाया गया था यूएस सेंसस के लिए। ये जो डिवाइस था ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता था और साथ ही साथ उसे कार्ड में पंच भी करता था, ठीक है। लेटर ईयर्स में हॉलरिथ की मशीन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन गई थी वाइड वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के लिए। बाद में जाकर फरवरी 1924 में हॉलरिथ ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके क्या रख दिया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे IBM के नाम से भी आजकल जाना जाता है, रख दिया था। नाउ 5 generations of computers. Nowadays, computers are being used at different places. The volume of work, features, functionality, etc. varies from place to place. So, it was required to develop different types of computers. Generation refers to the time period when a computer is being developed. After each and every generation, the technology of computer advanced significantly to fulfill human needs. Let us look at distinct generations of computers. अब बच्चों यहाँ पे 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है वो डिफरेंट प्लेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग उनका क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम ऑफ वर्क पे, फीचर्स पे, फंक्शनैलिटी एक्सेट्रा पे, ठीक है, जो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, डिफ़र करती है। इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कंप्यूटर्स को टाइम टू टाइम डेवलप करने की, उसका हमेशा नया वर्जन निकालने की, ठीक है। जनरेशन जो है रेफ़र करता है टाइम पीरियड को जब कंप्यूटर जो होता है वो डेवलप किया जाता है, ताकि उसे और अच्छे से मॉडिफाई किया जा सके, ताकि वो और अच्छे से क्या करे, काम करे, आपको रिजल्ट्स जो है वो शॉर्ट टाइम में निकाल के दे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1942-1956 वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द सर्किट्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर memory. Size as big as a room. Programming language, machine language. Input punched card, paper, tape and switches and no keyboard. Output printouts. Features
expensive, immense electricity consumption, generation of huge amount of heat, vacuum tubes and first generation computer. Example, the UNIVAC universal automated computer and ENIAC electronic numerical integrator and calculator are the examples of first generation computer. Howard Aiken's Mark I 1944, Mauchly's and Eckerd's ENIAC 1946. ठीक है, इस जनरेशन में सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थे. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स को रखा जाता था सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम्स किसके लिए, मेमोरी के लिए. अब ये कितने बड़े होते थे साइज़ में, ये इतने बड़े होते थे कि ये पूरे रूम में समा जाते थे. ठीक है, इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती थी, मशीन लैंग्वेज होती थी. और इनपुट क्या होता था इनमें, पंच्ड कार्ड होते थे. ठीक है, पेपर टेप्स होती थी, स्विच होते थे और कोई भी कीबोर्ड नहीं होता था. आउटपुट प्रिंट आउट, इनके जो भी इसमें कैलकुलेशन की जाती थी वो आउटपुट किसके थ्रू निकाली जाती थी, प्रिंट आउट के थ्रू निकाली जाती थी. ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या थे, बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे और ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया करते थे, कंज्यूम किया करते थे. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं कौन कौन से हुआ करते थे, यूनिवैक, एनियाक, ये सारे लार्ज कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 to 1963 transistors. Technology used transistors, magnetic cores were used as primary memory, magnetic tapes and disks as secondary storage devices, size as big as a small room, programming language, assembly language for processing, high level language for programming such as COBOL and Fortran, input output, keyboard, display on monitor, features small, faster, cheaper, more energy efficient and reliable than the first generation computers. Example, IBM 1401 PDP-1. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद आए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि क्या थे, ट्रांजिस्टर्स थे. ठीक है, अब इनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, ट्रांजिस्टर से मैग्नेटिक कोर्स इनमें यूज़ किया गया था एज ए प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क वगैरह को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में इनमें यूज़ किया जाता था. अब इनका साइज़ कितना था, इनका साइज़ स्मॉल रूम के बराबर था. ठीक है, मतलब ये इतने बड़े थे कि एक छोटे से रूम में समा जाते थे. अब इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग हुआ करती थी. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग सच एज कोबोल एंड फोर्ट्रैन. ठीक है, अब इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हुआ करते थे, कीबोर्ड, डिस्प्ले ऑन मॉनिटर, मतलब इसमें आपके कीबोर्ड भी शामिल हुआ था. फीचर्स क्या थे, ये साइज़ में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनसे साइज़ में छोटे थे, फास्टर थे, चीपर थे और मोर एनर्जी एफिशिएंट थे. मतलब ये उनसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे, कंज्यूम नहीं करते थे. ठीक है, रिलायबल भी थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के, IBM 1401 और PDP-1. Now third generation of computers 1964 to 1971 integrated circuits. Technology used transistors shrunk into silicon chips called integrated circuit IC. Size smaller, could be kept on a desktop. Programming language, high level languages for programming such as C and Pascal, single user, single tasking operating system such as DOS. Input output, keyboard, display on monitor, features small, faster, cheaper than its predecessors. Example, PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360 and IBM 370. ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो आए थे 1964 से 1971 के बीच में, जो कि क्या थे, एक इंटीग्रेटेड सर्किट थे जिसे शॉर्ट में IC भी कहा जाता था. ठीक है, जो बड़े ट्रांजिस्टर थे वो श्रिंक होके क्या हो गए, एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, जिसे हम सिलिकॉन चिप भी कहते हैं. साइज में अब ये क्या हो गए,
छोटे हो गए, ठीक है, और ये इतने छोटे हो गए कि हम इन्हें एक डेस्कटॉप में भी रख सकते थे। इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए, सच एज सी एंड पास्कल, और सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज डॉस के लिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थे? कीबोर्ड हुआ करता था और डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर, मतलब मॉनिटर भी हुआ करता था जिसपे हम क्या करते थे? डिस्प्ले देख सकते थे इजीली। फीचर्स क्या थे इसके? स्मॉलर था एक तो साइज में, फास्टर था, और इसके जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनसे ये क्या था? चीपर था, ठीक है। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे दिए गए हैं आपको। नाउ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड 1971 टू प्रेजेंट VLSI microprocessor. Technology use thousands of integrated circuits built into a single microprocessor, data storage as primary memory and storage devices as secondary memory disks. Computers connected to form networks, wireless technologies and internet. Size smaller could be kept on a desktop, laptops, notebooks, handheld devices. Programming language, high level languages C++, Java, Python, etc. Powerful multi-user multitasking operating systems such as Windows, Mac OS, etc. with graphical user interface GUI. Input output, keyboard, mouse, scanners, microphones, output on monitor, printer, plotters, speakers, etc. Features: small, faster, cheaper, huge data storage. Examples: IBM PC, Apple Macintosh, compact PC. तो बच्चों अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जो कब इन्वेंट हुए थे? 1971 में इन्वेंट हुए थे और अब तक उनका वो प्रेजेंट एज चल रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ हुई थी? जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो अब कन्वर्ट हो गए थे किसमें? माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटी सी चिप में, ठीक है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था, ठीक है। और कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या हुए? कनेक्टेड हो गए, किसके थ्रू? नेटवर्क्स के थ्रू। साइज, अब इनका साइज कैसा था? छोटा था, और वो एक डेस्कटॉप में हम इसे क्या करते थे? डेस्कटॉप में रखते थे। लैपटॉप, नोटबुक्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस में हम इन्हें रखने लग गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा इसमें यूज़ होने लगी, ठीक है। पावरफुल मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया गया, ठीक है, जैसे कि विंडोज़, मैक OS एक्सेट्रा, जिसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखने को आजकल हमें मिल जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है इसमें? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर्स है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ठीक है। आउटपुट मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स एक्सेट्रा। फीचर्स स्मॉलर है, फास्टर है, चीपर है, और इसमें ह्यूज डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM PC, एप्पल मैसिंटोश और कॉम्पैक्ट PC. Now fifth generation of computers present and beyond artificial intelligence. Research in the field of developing computers which could learn and respond like humans is going on. This field is called artificial intelligence, AI involving machines learning. Some AI applications are voice or face recognition, thumb impression recognition, robotics, natural language processing like humans do, capability of self-learning and recalling computers. ठीक है, अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, अभी तक उनमें क्या हो रहा है? काम चल रहा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये कंप्यूटर जब बनेंगे तो इनको इस तरह से बनाया जाएगा कि ये हम ह्यूमन की तरह ही इंटेलिजेंस रखेंगे और उनकी तरह क्या करेंगे? काम करेंगे। एक तरह से जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स जैसे काम करते हैं, उसी तरह से ये भी काम करेंगे, ठीक है। द मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकंड जनरेशन में वो चेंज हो गए, क्या हो गए? ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट हो गए। फिर फोर्थ जनरेशन में आपने देखा कि वो इंटीग्रेटेड सर्किट से किस में कन्वर्ट हो गए? माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट हो गए।
अब ऐसा माना जाता है कि 5th जनरेशन में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। टुडे कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली, सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. Computers work for longer hours without getting tired and store a lot of data. Let us see the characteristics of computers that make them the most revolutionary machines of this stage. तो बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, ठीक है। आजकल कंप्यूटर्स जो है वो हर टास्क को बहुत क्विकली और बहुत इजीली और एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम अगर मैनुअली उसे करेंगे तो उसके कंपैरिजन में कंप्यूटर जो है उसका रिजल्ट हमें विद इन सेकेंड्स दे देगा, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है वो काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकता है बिना थके हुए, और वो अपने अंदर बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे हमें काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कंप्यूटर्स की, जो हम जानेंगे। फैक्ट्स। IBM's डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर कुड थिंक 200 मिलियन पोजीशंस ऑफ चेस पीसेस इन 1 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे फैक्ट बताया गया है कि IBM का जो डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर है वो चेस पीसेस के 200 मिलियन पोजीशंस के बारे में विद इन अ सेकेंड सोच सकता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। सबसे पहला है कंप्यूटर्स आर फास्ट स्पीड. Computers thinks in milliseconds. That means processor of a computer can perform billions of calculation in a second. कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। उनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए कंप्यूटर्स के बारे में कहा जाता है वो बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट्स निकाल के दे देते हैं। सेकेंड, कंप्यूटर्स डोंट goof up accuracy. Computers are accurate in calculation, however their accuracy depends on the accuracy of input. This means computers will only give incorrect output if input is incorrect. This is called garbage in garbage out GIGO. बच्चों कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही करेक्ट होती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना इनपुट भी करेक्ट डालना होगा। अगर आप कोई मैथमेटिकल जो भी इनपुट है वो गलत डालोगे तो आपका रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, इनकरेक्ट ही मिलेगा। तो आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको जो नंबर है, जो इनपुट है वो भी करेक्ट डालनी होगी। थर्ड, कंप्यूटर्स आर एफिशिएंट वर्सेटाइल. कंप्यूटर्स आर केपेबल टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एंड एट द सेम टाइम. दिस इज कॉल्ड देयर वर्सेटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्ले अ गेम on computer while it is playing music, printing a multi-page document and downloading a file. कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है। आप एक समय में कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप गाने सुनते सुनते पेंट कर सकते हो, या फिर आप प्रिंटर को एक से ज़्यादा पेजेस निकालने की क्या दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, या फिर जब आप नेट सर्फिंग कर रहे हो तो एक से ज़्यादा आप फाइल्स नेट से डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ, कंप्यूटर्स आर टायरलेस डिलीजेंट्स. Computers work for longer hours without getting tired. They do not get bored during the same task again and again. Ability to perform repetitive tasks for longer duration is called diligence. For example, computers working as web servers over the internet work constantly for days. कंप्यूटर्स जो होते हैं वो टायरलेस होते हैं, ठीक है। वो एक टाइम पे या एक काम को लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें नेट सर्फिंग कर रहे हो तो वो आप काफ़ी टाइम तक उसमें कर सकते हो बिना कोई दिक्कत आए हुए, बिना कंप्यूटर के टायर्ड हुए, ठीक है। फिफ्थ, कंप्यूटर्स स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा, हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर्स स्टोर बल्क डाटा. अ कॉमन माइक्रो कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा इन टेराबाइट्स. इवन अ सिंपल handheld computer has storage capacity in gigabytes. कंप्यूटर में आप लॉट्स ऑफ डाटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। अ कॉमन माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो जो डाटा होता है वो टेराबाइट्स में होल्ड करता है, ठीक है। इवन अ सिंपल हैंड होल्ड कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, आपकी कैपेसिटी को स्टोर करके रखता है इन गीगाबाइट्स. 6. Computers are automatic.
There are several tasks which computers can perform automatically as a routine. For example, computers in a packing unit control entire process without human intervention. Another example is taking a multiple pages printout. Once command is given, computers can print pages without assistant. कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं. जब आप उनको एक कमांड दे देते हो तो फिर उस कमांड के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं. ठीक है, आपने जैसे फैक्ट्रीज में देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा जो उनकी जो मशीन्स होती हैं वो कंप्यूटराइज होती हैं. आप उनको एक बार कमांड दे देते हो कि आपको इन प्रोडक्ट को क्या करना है, पैक करना है, तो कंप्यूटर उसे अपने आप से पैक करता है. ठीक है, इसी तरह से आप कंप्यूटर को एक प्रिंट आउट निकालने के लिए कमांड देते हो. अब आप एक प्रिंट आउट के लिए तो उसे कमांड देते हो, लेकिन सपोज अगर आपको एक से ज़्यादा पेजेस निकालने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ पेजेस उसको सेलेक्ट करके दे दोगे और वो उतने ही पेजेस आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा. 7. Computers are programmable. For the task that need to be done regularly, the set of instruction is fed into the computer. Once and then computers execute these instructions in sequence. This set of instruction is called program. To run several instructions again and again, we just need to run the program. For example, calculating the grade for all students. A computer program is used to control the traffic. A traffic control program runs on the computers that controls the traffic. अब कंप्यूटर्स को आप प्रोग्राम भी कर सकते हो. ठीक है, अपने हिसाब से. जैसे स्कूल्स में टीचर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, किस लिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड निकालने के लिए या उनके ग्रेड्स परसेंटेज निकालने के लिए. इससे क्या होता है, काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत कम समय में कंप्यूटर जो होता है वो आपको क्या दे देता है, रिजल्ट्स दे देता है. ठीक है, इसी तरह से उनको प्रोग्राम किया जाता है ताकि जो ट्रैफिक है उसे क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, a traffic control program runs on computer that control the traffic. Limitation of computers. While computers offer remarkable benefits, they have certain limitations also. Let us have a look at them. अब कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं. First, computers do not have self-intelligence. Computers perform exactly as the instructions are fed to them. They cannot figure out situations on their own. They are unable to take their own decisions. ठीक है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनकी कोई सेल्फ इंटेलिजेंस तो होती ही नहीं है, वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे ही चलते हैं. ठीक है, वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते. Second, computers cannot learn. Computers are not able to retain the knowledge and use it further just like we humans do. Computers just store the data. Computers की क्या होती है, अपनी कोई नॉलेज तो नहीं होती. ठीक है, वो बस क्या करते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं और डाटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं. मतलब हम लोग जैसे अपनी एक्सपीरियंस से उसे लर्न करके आगे हम सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स ऐसा नहीं करते. Third, computers cannot express emotions. Computers do not react to the situation. The warnings and errors they display are the part of the program they run. They do not have emotions and feelings. अब कंप्यूटर क्या करता है, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन पे चलता है, उसकी कोई भी अपनी इमोशन नहीं होती. क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक मशीन ही तो है, तो वो हम इंसानों की तरह नहीं सोचते, अब हमारे इस तरह वो फील नहीं करते. अब उसमें जो वार्निंग्स, जो एरर्स आते हैं, वो उसके प्रोग्रामिंग का एक पार्ट होता है जो आपको बस वार्न करने के लिए बताते हैं कि हाँ भाई अब इसमें वायरस आ गया है, आपको इस प्रोफाइल को या इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा. Fourth, computers need human care. Computers need to be maintained by human beings. They will get spoiled or malfunction if humans do not take good care of them. कंप्यूटर्स को हम ह्यूमंस की क्या होती है, ज़रूरत होती है. ठीक है, ताकि हम उसे अच्छे से मेंटेन कर करके, क्योंकि कंप्यूटर खुद को अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं रख सकता. अगर हम उसे ध्यान से नहीं रखेंगे तो वो क्या हो सकता है, स्पॉइल्ड हो सकता है या फिर वो माल फंक्शन हो सकता है. Fifth, computers cannot replace human processes entirely. Computers are automatic but up to some extent only. As on date, computers are mere tools to accomplish tasks accurately, faster and efficiently, but they are not reliable completely.
Still, many computer systems need monitoring and control by humans to work. बच्चों कंप्यूटर्स हालांकि ऑटोमेटिक है, लेकिन इन्हें जो होता है हमारी ज़रूरत होती है, ह्यूमंस की ज़रूरत होती है ताकि हम इन्हें कंट्रोल कर सकें, इन्हें अच्छे से मेंटेन करके रख सकें. ठीक है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज. According to size, computers can be classified in the following categories: supercomputers, mainframe computers, mini computers, microcomputers. Supercomputers. As the name supercomputer suggests, these are the most powerful computers in the world. They are used for special purposes. They handle most complex scientific, statistical applications or programs. बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर्स को उनके साइज़ के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. इनको 4 भागों में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन सी? सुपर कंप्यूटर्स, मैन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स. इसमें सबसे पहले बताया गया है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, जो साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और इनमें ह्यूज नंबर ऑफ डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है. ये नॉर्मल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. और इन्हें कौन यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है. अब इनके क्या की फीचर्स है? दीज कंप्यूटर्स यूज़ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी. Data processing is ultra fast. Highly sophisticated technology is used in these computers. Example, parallel processing. Cost varies from $1 million to $5 million or more. Examples, Param Yuva Second, Tata's Eka, both are India's super computers. ठीक है. उनके की फीचर्स के बारे में बताया गया है कि ये जो कंप्यूटर है ये हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ह्यूज होती है. डाटा प्रोसेसिंग जो होता है काफ़ी अल्ट्रा फास्ट होता है और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें यूज़ की जाती है. ठीक है. अब इसके एग्जांपल इसमें बताए गए हैं. परम युवा सेकंड, टाटास एका, ये क्या है? ये सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं. ठीक है. और इनकी जो कॉस्ट होती है वो $1 मिलियन से $5 मिलियन के बीच में होती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है. ड्रॉबैक्स. ऑपरेटिंग अ सुपर कंप्यूटर रिक्वायर्स हाईली क्वालिफाइड स्टाफ. एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सच कंप्यूटर्स. इंजीनियरिंग. हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट एक्सेट्रा. नॉन पोर्टेबल एंड वेरी लार्ज इन साइज. ठीक है. अब इनके एडवांटेज है तो कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि इन्हें ऑपरेट करने के लिए हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत ही पड़ती है. नॉर्मल इंसान इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकता. ठीक है. एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इन्हें ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर्स, और हाईली सेंसिटिव होते हैं इसीलिए इन्हें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, डस्ट वगैरह से बचा के रखना पड़ता है. नॉन पोर्टेबल होते हैं, मतलब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं. फैक्ट्स. वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रे 1, डेवलप्ड बाय सेमोर क्रे, US 1976. परम 8000 is considered to be India's first super computer. अब यहाँ पे फैक्ट आपको बताया गया है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था क्रे 1, जिसे डेवलप किया गया था सेमोर क्रे के द्वारा. ठीक है. कहाँ पे? US में 1976 में. परम 8000 जो है वो कंसीडर किया जाता है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर. नाउ mainframe computers. These are very powerful and large computers. They can handle many users at a time. Terminals are used to connect users to this computer and user submits their task through terminals. Terminal is a device which has keyboard and a screen. These are mostly used as servers for website on the internet. अब मैन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो भी पावरफुल और लार्ज कंप्यूटर है. ठीक है. इन्हें हैंडल किया जाता है मैनी यूज़र्स के द्वारा एट अ टाइम, मतलब ये एक यूज़र के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता बल्कि एक से ज़्यादा लोग इन्हें क्या करते हैं? हैंडल करते हैं. अब इन्हें हैंडल करने के लिए टर्मिनल्स का यूज़ किया जाता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होते हैं?
कनेक्टेड होते हैं। अब टर्मिनल किसे कहते हैं? टर्मिनल एक डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक स्क्रीन होता है जिसके थ्रू इन्हें हैंडल किया जाता है, या फिर ये इंटरनेट या किसी वेबसाइट के थ्रू आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। की फीचर्स: स्मॉलर इन साइज देन द सुपर कंप्यूटर, large memory capacity, allows networking of up to 100 terminals, cost in lakhs. Examples: Fujitsu, ICL, VME, IBM, Z series, etc. ठीक है। अब इनके की फीचर्स क्या है? ये एक तो सुपर कंप्यूटर से साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ये अलाउ करते हैं नेटवर्किंग अप टू 100 टर्मिनल्स, और ये कॉस्ट में भी लेस होते हैं एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके यहाँ पे दिए गए हैं। नाउ ड्रॉबैक्स: experts and highly qualified professionals are required to operate it. Sophisticated technology is required for manufacturing and assembling the computer. ठीक है। अब इसे हैंडल करने के लिए भी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए और ऐसे कंप्यूटर्स को असेंबल करने के लिए। Now mini computers. These computers came into existence in 1960s. At that time, mainframe computers were very costly. Mini computers were available at lower price, costing less than $25,000. So users started using these computers. These are obsolete now. ठीक है। अब इसके बाद कौन से कंप्यूटर्स आए? मिनी कंप्यूटर्स आए। ठीक है। इन कंप्यूटर्स की एग्जिस्टेंस कब हुई? 1960 में हुई। एट दैट टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, इसीलिए मिनी कंप्यूटर्स का इन्वेंशन किया गया। इनकी जो कॉस्ट थी वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंप्यूटर से क्या थी? लेस थी। ठीक है। की फीचर्स: हायर प्रोसेसिंग स्पीड देन लोअर कैटेगरी कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, expensive and larger than microcomputers, mostly used as servers to control the networks. Examples: PDP-11, VAX, 7500, Magnum PDP-11, etc. ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? हायर प्रोसेसिंग स्पीड देन लोअर कैटेगरी कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बच्चों इनकी जो स्पीड है वो लोअर कैटेगरी कंप्यूटर से हाई मानी जाती है, लेकिन स्लो मानी जाती है सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर से। ठीक है। अब ये एक्सपेंसिव होते हैं और लार्ज होते हैं साइज़ में, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, और मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं एज ए सर्वर टू कंट्रोल द नेटवर्क। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स के: PDP-11, VAX, 7500, Magnum PDP-11, etc. Microcomputers: these computers use a microprocessor chip called CPU. Two major types of these computers are laptop and desktop computers. Only one user can use these computers at a time. That's why they are also known as personal computer (PC). They are used everywhere like schools, offices, shops, होम्स एक्सेट्रा। ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स के बाद हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स की। ठीक है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ की जाती है जिसे हम शॉर्ट में CPU भी कहते हैं। दो मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं जो कि हैं लैपटॉप और हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिन्हें आप देख सकते हो हमारे घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में, बैंक्स वगैरह में। ठीक है। की फीचर्स: स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर्स, हाई स्पीड कंप्यूटर्स, cost in thousands, portable in size, Apple iMac 20, use RAM as primary memory, support different types of secondary memories for permanent storage of data, example hard disk, DVD and flash drive, support almost all modern computer language, example Fortran, Basic, COBOL, Pascal, C, C++, C#, Java, SQL, etc. Examples: SCL, Wipro, IBM, PC, HP, Apple iMac 20। ठीक है। अब इसके की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। की फीचर्स हैं आपके, ये होता है जो
आपका मिनी कंप्यूटर है उससे ये साइज़ में छोटा होता है, और ये हाई स्पीड कंप्यूटर है, ठीक है। इनकी जो कॉस्ट होती है वो लैक्स में नहीं होते, बल्कि ये उनसे क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, तो इनकी कॉस्ट थाउजेंड्स में ही होती है। ये साइज़ में पोर्टेबल होते हैं, जैसे कि लैपटॉप आप एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ये रैम को यूज़ करते हैं एज ए प्राइमरी मेमोरी और सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज फॉर परमानेंट स्टोरेज, मतलब किसी भी डाटा के परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में आप अपने डाटा को स्टोर करके रखते हो। डीवीडी और फ्लैश ड्राइव आपके सेकेंडरी मेमोरी का काम करते हैं, जिसमें आप डाटा को कंप्यूटर से निकाल के क्या करते हो, सेव रखते हो, फिर उसे एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर क्या करते हो, कॉपी कर लेते हो। ये सारे के सारे मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे कि फोर्ट्रेन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल और ये सब। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, SCL, विप्रो, IBM PC, HP, एप्पल iMac 20, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, एप्पल iMac 20 लैपटॉप। तो बच्चों ये हैं आपके एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। Do you know today computers come in different shapes and sizes? Example, smartphones, digital cameras, wrist watches, GPS systems and heart rate monitors. Some people prefer to buy a tower case and fit with components they find locally, then assemble the computer by hand to save money and get the features and power they want। तो बच्चों आजकल कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट शेप्स में आ रहा है, ठीक है। जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है वो भी क्या है, एक कंप्यूटर है, एक मशीन है जिसे हम यूज़ करते हैं। हमारा जो डिजिटल कैमरा है, रिस्ट बैंड है, GPS सिस्टम है, ये भी क्या है, एक कंप्यूटर का ही पार्ट है, मतलब इन्हें भी एक तरह से आप कंप्यूटर ही कह सकते हो, ठीक है। कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं टावर केस बाय करना और उन्हें फिट कर लेते हैं विद कंपोनेंट दे फाइंड लोकली, देन असेंबल द कंप्यूटर बाय हैंड। फिर वो कंप्यूटर को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं अपने हाथ से, ताकि वो मनी सेव कर सकें और गेट द फीचर एंड पावर दे वांट, ठीक है। इस तरह से वो जो फीचर्स चाहते हैं और जिस तरह का पावर वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अबैकस, नेपियर्स बोन, पैस्कलाइन, analytical engine and tabulating machines were the primary inventions in the field of computing. Charles Babbage is known as the father of modern computers. The first generation of computers used vacuum tubes and magnetic drums. Transistors replaced vacuum tubes in the second generation of computers. Third generation computers used integrated circuit IC. The microprocessor is a single silicon chip with thousands of integrated circuits. Computers are fast, accurate, versatile, diligent, automatic, programmable, and store bulk data. Computers cannot learn, express feelings, have no experience, need human care, and cannot replace humans entirely. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.